बेला जी चेन्नई से। राधा वल्लभ श्रीहरि। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, खाने की, सोने की और घूमने की आसक्ति बहुत प्रबल है, इसको कैसे मिटाया जाए? इतनी आसक्ति नहीं, आसक्ति ही आसक्ति है। देख लो, अंदर देखो, तीन ही आसक्ति थोड़ी, तीन हो तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त हो जाए। बहुत आसक्तियां हैं। जब मन आता है वो हमारे अंदर अपना शासन करके वही आसक्ति प्रकाशित करता है। देखो, रसेंद्री की आसक्ति, नेत्रेंद्री की आसक्ति, घ्राणेंद्री की, श्रवणेंद्री की, जनेंद्री की, कितनी आसक्तियां भरी हुई हैं। एक आसक्ति थोड़ी है। ये तीन तो मोटी मोटी तुम्हें दिखाई दे रहे, इसलिए लग रहा है। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं है उसकी हर इंद्री शासन में नहीं। परिचय इसका, रसेंद्री स्वाद, रसेंद्री शासन में नहीं तो जनेंद्री को शासन में कर ही नहीं सकता। रसेंद्री और जनेंद्री शासन में नहीं तो हर इंद्री भ्रष्ट हो जाती है। हर इंद्री भ्रष्ट है तो आसक्ति ही आसक्ति है। मतलब समझने की चेष्टा की जाए। अब इन आसक्तियों को काटने के लिए, जैसे कोई नदी जा रही है तो उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। हमारी पूरे सिस्टम का प्रवाह माया की तरफ जा रहा है, जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिए, है ना माया की तरफ। हम अपने को शरीर मान रहे हैं। ईमानदारी वाली बात है, ज्ञान बघाड़ने की बात अलग है। जब प्राणों को भूख लगती तो मुझे भूख लगती है, प्राणों को प्यास लगती तो मुझे प्यास लगती है। उस समय ये नहीं लगता कि प्राणों को लग रही है, क्योंकि इतना तदात्म है। और मन की जो मांग होती है वो लगता है मेरी मांग है, इंद्रियों की जो मांग होती है वो मेरी मांग लगती है। बहुत सिस्टम गलत हो गया है, माया के प्रवाह में बह रहा है। अब उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। पक्का समझना कि आज से हम कसम खाते हैं, सबको तुम्हारी कसम वसम सब बह जाएगी। थोड़ी देर बांध रुकेगा ना और प्रवाह आएगा तो फाड़ के फेंक देगा उस तुम्हारे संकल्प को और उस बांध को, और वो निकल जाएगा। बुद्धिमान आदमी अगर नदी की धारा को रोकना चाहे तो दोनों तरफ पहले नहरें निकाले, उसके प्रवाह को कम करे। पानी कुछ इधर बटा कुछ इधर बटा, आप सामने बांध लगाओ तो पानी दो भागों में बह जाएगा, आपका बांध टिक जाएगा। वो दो, जो इस साइड में और इस साइड में। तो संसार के इधर है अनुकूलता, इधर है प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता की बीच धारा में हम बहते हुए चले जा रहे हैं। अब जब तक समतुलता नहीं आएगी तब तक धारा रुकेगी नहीं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। भगवान का नाम और भगवान की सेवा रूपी दो नहरें निकालते हैं। रहना उसी माया समुद्र में ही है, इससे कहीं बाहर नहीं जाना। वो नदी बह रही है, ये संसार की माया की नदी। अब बगल से धाराएं निकालिए। आज से हम शुरू करते हैं पहली धारा, नहर नाम की। राधा 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 राधा। दूसरी धारा सेवा की। घर में ठाकुर जी विराजमान करो और सबके हृदय में ठाकुर जी हैं ऐसी भावना करो। माता पिता पति पत्नी पुत्र परिवार मोहल्ला गांव राष्ट्र विश्व, हमको इतना विस्तार करना पड़ेगा। एक सेवा और एक नाम जप। सेवा शब्द का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए, जिसमें किसी से कुछ लेने की बदले की भावना, उसे सेवा नहीं कहते। अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भावना है कि माता पिता के पास कोई रिश्ते नातेदार पड़ोसी आया और वो हमारी बड़ाई ना करके हमारी निंदा किए तो हमारी वो सेवा नहीं मानी जाएगी। जब अगर हम उनकी उस तरह से पुनः सेवा नहीं करते, लगेगा ना मन में कि सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं, भोगो फिर। मतलब आप बड़ाई चाह रहे थे, वो सेवा नहीं थी। सेवा जिसके करने के बाद लौटकर थैंक यू धन्यवाद सुनने की भी इच्छा ना हो। नहीं लोग कह रहे, कोई काम हुआ तो बोले ना, अंग्रेजी में बोले थैंक यू, हिंदी में बोले धन्यवाद, कि कम से कम धन्यवाद तो दे देते, उसे सेवा नहीं कहते। ना हमें ठाकुर जी से मांगना है और ना हमें किसी और से मांगना है। तो आप देखोगे ना मांगने से हुआ क्या, आपके अंदर जमा हो गई आध्यात्मिक शक्ति, सेवा शक्ति, नाम शक्ति। अब इस शक्ति ने तुम्हारी सारी आसक्ति को बांध दिया।
जो आसक्ति की धारा जा रही थी ना, एक दिन देख लेना, जहां नाम का रंग चढ़ता है, सेवा का बल हृदय में जागृत होता है, तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें बिल्कुल फीकी लगने लगती हैं। ये पहचान है नाम जप की और सेवा की। कोई भी विषय भोग, चाहे रसेंद्री को चाहे जनेंद्री को, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं है। हम केवल जो चिंतन करते हैं जब उसका, कि ऐसे से ऐसे तो बड़ा सुख मिलेगा, और फिर जब वही चिंतन के अनुसार क्रिया करते हैं तो हमें चिंतन होने के कारण सुखानुभूति होती है, उस क्रिया में सुख नहीं है। विश्वास करना। नहीं तो हमने कई बार एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम्हें कहा जाए कि हर भोग भोग लो, शाम के गोली मार दी जाएगी, और तुम्हें पक्का है कि शाम के गोली मार दी जाएगी, फिर हमें विश्व के हर भोग भोग के बताओ तुम्हें किस में सुख मिला। क्यों भैया, क्रिया तो वही कर रहे हो ना, खान पान सब करके देख लो। बोले कैसे शाम की गोली मार दी जाएगी, तो चिंतन नहीं बनाएगा ना। चिंतन तो बन रहा है, शाम की गोली मार दी जाएगी, तो इसलिए किसी में सुख नहीं मिला। तो भोगों में सुख है या चिंतन में सुख है? चिंतन में। अगर विषय चिंतन ना बने और वो भगवत चिंतन चल जाए तो कोई भी विषय भोग तुम्हें बांध नहीं सकता। देह रहते हुए विदेह स्थिति का समझते हो, यही मतलब। चिंतन खत्म, चिंतन परमात्मा, तभी समस्त आसक्तियों पर विजय प्राप्त की जाएगी। तो 2 बात पकड़ लो। पहला है नाम जप, राधा 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 हर समय, और दूसरा है सेवा। थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान, उनकी सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज में जो तुम्हें कर्तव्य पद मिला है, कोई सैनिक है, कोई व्यापारी है, कोई किसान, वो सब भगवत सेवा। आपका व्यवहार सबसे पवित्र, मृदु और भगवत भाव से हो तो नाम जप और सेवा से सबकी आसक्ति हटी जाएगी। अगर एक छोटा व्यसन पड़ गया तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां शरीर की, परिवार की, मोह की। नाम जप, ठाकुर सेवा, उसी भाव से संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा, तो आप समस्त आसक्तियों से रहित हो जाएंगे। अगर हमारी बात पकड़ में आ रही हो तो पकड़ लो, क्योंकि अध्यात्म है। और अगर नहीं पकड़ पाओगे तो यहां लड्डू, पेड़ा, जंतुर, राख का प्रसाद तो मिलता नहीं होता। भभूत दे दिया, लड्डू पेड़ा दे दिए, सेव संतरा दे दिए, जंतु, यहां तो वो मिलता नहीं। और इससे वो होना नहीं, इससे आसक्ति मिट जाए, आज तक ऐसा नहीं। नाम जप, ठाकुर सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सेवा के बदले में कोई चाह नहीं, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही आसक्ति माया है। देखो इसका नाम क्या है? आसक्ति। नाम क्या है इसका? जा नहीं सकती। जाना बहुत कठिन है, जाती नहीं, आ सकती है। शरीर में आसक्त हो जाना, पति पुत्र में, परिवार में, ये स्वाभाविक आसक्ति हो सकती है। और एक बार आसक्ति हो गई तो यही एकांतिक में सब मिलते रहते हैं। वो कह रहे थे किसी लड़की से हमारी आसक्ति हो गई, उसका ब्याह हो गया दूसरी जगह, अब हम तो जी नहीं सकते। और हालत बेचारे की ऐसी थी, वो डिप्रेशन में एकदम था कि अब मैं जी नहीं सकता। क्या हुआ? आसक्ति। उसने आसक्ति नहीं की। भैया हमें तो ये देख रहा है कि हमें आसक्ति कहाँ करनी है। अब हम जबरदस्ती आपको अपना प्यारा मान लिया और आप उसको प्यारा माने हुए हो, तो अब हमारी मूर्खता है। हम क्यों माना? हम अपनी आसक्ति क्यों दी? हम आसक्ति बहुत संभाल के दे, जहां हमें जरूरत है वहां दे। अब वो आसक्ति में इस दशा के था कि लाख समझाने पर भी अब वो आसक्ति उसको चैन नहीं लेने देगी। ऐसी ही एक आसक्ति पुत्र की। पुत्र पधार गया, भगवान उस पर श्रद्धा खत्म हो गई, डिप्रेशन में चला। एक आसक्ति, कितनी आसक्तियां हैं जो हमारा सर्वनाश कर रहे हो, हम जान नहीं पा रहे। इन्हीं आसक्तियों से मुक्त होने के लिए 2 उपाय, सिद्ध उपाय बता रहे हैं। सब में भगवत भाव करके, जिससे जो हमारा धर्म पूर्वक कर्तव्य है उसका कर्तव्य कर्म करें, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें, नाम जप करें, सब हो जाएगा। चाहे जितना ज्ञान बघारो, रहना इसी शरीर में है, आसक्ति भोगों में है, वो ज्ञान काम नहीं करेगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये जपते रहोगे और पहुंच जाओगे वहीं जहां पाप होता है। हमारी बात समझना, ज्ञान जो है
वो बोलने की चीज नहीं, वो स्थायी अंदर आने की चीज है। वो बिना भजन के आएगी नहीं, बिना भजन के टिकता नहीं। अच्छा ये बताओ, विश्व में किसको ज्ञान नहीं कि मरेगा? बताना, है ना सबको। गांव में तो हमने देखा है कि जब कोई पधारता है ना, तो जब तो खूब जोर से चिल्ला के बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अपने ब्रज में बोलते हैं, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। यार जान नहीं रहे तुम क्या बोल रहे हो? भगवान का नाम सत्य है और ये सब असत्य है, वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा उनसे पूछो कि ये जो मरे हुए तुमको भी, तो वो कहेगा हाँ मरना है, एक दिन तो यार जब मरना है तो अच्छी कमाई करके मरो यार, गंदी कमाई काहे को करते हो? तो क्या ये ध्यान रहता है मुझे मरना है, मैं पाप कर्म करने जा रहा हूं, मैं अधर्म का पैसा ले रहा हूं, मैं निर्दोष को दंड दे रहा हूं? का याद है? उस समय याद है तुम्हें मरना है? अगर याद रहे ना तो पापाचरण ही ना हो। ज्ञान तो हमें लगता है सबको है, जितना ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा सकता है उतना सबको है, नहीं है? चोरी नहीं करना चाहिए, पता है सबको। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या आपके साथ चोरी हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, तो फिर आप चोरी क्यों करो? आपकी बहन बेटी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपने ऐसा आचरण क्यों किया? आपके साथ वही आचरण हो, आपको पसंद नहीं, तो आपने ऐसा आचरण क्यों किया? क्या ये सब ज्ञान सबको नहीं है कि कहीं किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं? दूसरी बात, हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो हमें कष्ट होता है, ठीक ऐसे ही हर शरीरों को पीड़ा पहुंचाने पर कष्ट होता है। हर जीव को उतना ही शरीर प्यारा है, जैसे हमें अपना प्यारा है ऐसे उसको अपना प्यारा है। जब आपके शरीर को एक सुई लगती है तो आपको कितना कष्ट होता है। तुम दूसरे शरीर को चाकू से काट कर रांध कर खा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम पाप कर रहे हो? एक विचार करके आप देखिए। बोले नहीं वो तो खाने के लिए तुम्हें मूली है, गाजर है, सब्जियां हैं, रोटी है, दाल है, कितने मेवा हैं, कितने फल हैं, ये तुम्हारे लिए बने, मनुष्य के लिए। मूली, उसमें जीव है, आप उखाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगी, कुम्हला जाएगी, मर गई ना, उसमें है, जीवात्मा है। क्योंकि अगर ये कहा जाए उसमें नहीं तो फिर ये सिद्धांत गलत हो जाएगा, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। तो उसमें प्रभु की शक्ति जीव है ना, मूली में, गाजर में, गेहूं में। हम उनको खाते हैं क्योंकि हमारे लिए विधान बनाया गया। तरबूज पाते हैं, सब फल, मेवा, मिष्ठान, ये सब हमारे लिए बना है। लेकिन पशु पक्षियों को रांध के खाना मनुष्य के लिए नहीं लिखा हुआ है। वो राक्षसों का स्वभाव है। राक्षस तो है नहीं आप लोग, मनुष्य हैं अपने लोग। अपने लोगों के शरीर को जो कष्ट होता है, ऐसे प्रत्येक शरीर को कष्ट होता है, तो दूसरे शरीर को जिंदा भूंज रहे हो, उबाल रहे हो, काट के खा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की। वही मना करते हैं कि मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार करना, ये तुम जानते हो कि पाप है, ऐसा नहीं। आप विचार करके देखो, आप जानते हो गलत है, फिर मानते नहीं हुए, तो इसका कारण क्या? क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं रह गई। वो सामर्थ्य है नाम जप। नाम जप से आप बलवान बनेंगे और इन समस्त आसक्तियों और भोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। एक ही उत्तर है, नाम जप और भगवत सेवा, इससे सब प्राप्त हो जाएगा। जी गुड्डी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी को कैंसर हुआ था। हम लोग अपने प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना किए कि अगर ठीक हो जाएंगे तो एक छोटा सा घर के बाहर मंदिर बनाएंगे। परंतु महाराज जी, माता जी ठीक हो गई, पर हनुमान जी का मंदिर बनाने पर सब लोग मना करने लगे। अगर घर के पास मंदिर है तो उसकी देखभाल ढंग से नहीं किए तो और बुरा हो सकता है। इसलिए महाराज जी आप बताएं क्या करें महाराज जी। हमने वैसे उचित तो यही है कि जो हम प्रभु के सामने संकल्प करते हैं, सेवा का, मंदिर का या कुछ भी, उसको पूरा करना चाहिए। यदि हमारी भगवान से प्रार्थना हुई कि अमुक रोग ठीक हो जाए और वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है, तो फिर हमें मंदिर बनाना ही चाहिए, यदि हमने संकल्प लिया है तो। नहीं फिर ये ऋण सा बना रहेगा
और आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे बनो, घर के बच्चे बनो, तो ये सब बातों से बच जाओगे। जैसे हम अपनी मम्मी से कोई बात मांगे तो बदले में कुछ देने की बात रहेगी क्या? क्यों? कि मम्मी तुम आज हमको ये खवा दो तो हम तुम्हें ये देंगे। कभी ऐसा आता है मम्मी तुम हमें ये बना के क्यों नहीं खवाती? क्योंकि मेरा अधिकार है, तुम मेरी माँ है। समझ रहे ना? पापा मुझे ये लेना है। कभी हम कहते हैं क्या कि पापा अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपको ये दे दूंगा? इसलिए नहीं कहते कि मुझे पता है मेरे पास पापा किसी और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है पापा है। बस हम ठीक बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, मेरे प्रभु माता है, मेरे प्रभु पिता है। हम उनसे रोकर प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे मांग रख सकते हैं। ये बदले में देने की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु मेरे नहीं है, यही तो प्रतीत हो रहा है ना कि एक सौदेबाजी जैसे हम किसी के पास गए और कहा कि भाई आपको हम रुपया देंगे, हमारा एक काम कर दीजिए। सोचो हम अपने प्रभु को क्या मान रहे हैं। एक विचार करके, आप विचार करके बताना हमारी इस बात को कि हम अपने प्रभु को क्या प्रभु मान रहे हैं? क्या अपने प्रभु को अपना स्वामी मान रहे हैं? क्या मतलब इसे आप क्या कहेंगे? ये धर्म है? ये भक्ति है? ये आप भगवान को मानते हैं? हाँ, आपका सब कुछ है। आप प्रेरणा करेंगे, आप व्यवस्था करेंगे। मंदिर क्या आपका है? हमारा हृदय आपका मंदिर है, घर आपका मंदिर है। हम तो नौकर हैं। अब किया संकल्प, अब फंस गए, क्योंकि प्रभु को अपना नहीं माना ना, प्रभु को पराया माना, तभी तो देने लेने की बात होगी। क्यों भाई? देने लेने की बात मम्मी पापा से होगी क्या? तो ऐसे ही प्रभु हमारे तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, हे हम बात कह सकते हैं, हम देने की बात क्यों करें? वो बड़े करुणा में है। अरे हम अपनी बात कहेंगे कि तो आपको करना ही है, वहां दे के बात नहीं बनती है, ध्यान रखो। अरे अपने प्रभु है यार, हम बात जाके उनसे कहें, लड़ें उनसे, मांगे उनसे, जैसे अपने पिता से कैसे मांगा जाता है, पापा दे दीजिए। नहीं नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप कैसी बात करते हो? नहीं देंगे, हमारा अमुक कार्य वो रुक जाएगा, आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमने हमारे पास व्यवस्था है, कहीं से भी कीजिए कीजिए। और बिरज गया, फिर मम्मी इशारा कर दी, कह दो ना कि हो जाएगा। देखो हमारे, चाहे आप सियाराम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, है हनुमान जी कौन है? सियाराम जी के ही तो परम प्रेमी है। तो हम अगर हम सियाराम जी को स्वामी मानते तो हमारे भाई के समान है, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े हैं। तो ये आप एक काम कर दो ना। तो वो हंसते हैं, जैसे अब पिता अपने बच्चे की बात पर हंसता है। भाई ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपको इतना देंगे? आपके पास है क्या? फंस गए ना समस्या में, उनको दूसरा मान करके भी फंस गए समस्या में। तो एक बार तो इस गलती का समाधान कर लो कि जितना बने व्यवस्था कर दो, पर मंदिर बनवाना सरल है, ध्यान रखना। उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है। अब तुम तो सेवा के, इसके बाद वहां पशु पक्षी बैठे, कुत्ते घुस रहे हैं ऐसे, ये ठीक, इसीलिए हम निषेध करते हैं। हृदय मंदिर में उनको बैठा लो और पूजा करो, भजन करो। घर में छोटा सा अपना रख लिया तो वो चलता रहेगा, कुल परंपरागत। अब आपके पास पैसे इतने हो कि मंदिर बनवाने के बाद प्रतिदिन उस पैसे से ठाकुर सेवा होती रहे, तो मंदिर बनवावे। नहीं तो अब आपने कर लिया संकल्प, अब क्या होगा? अब तो बनवाना पड़ेगा। संकल्प क्यों किया? ये मतलब बहुत हमें सोचना है। कभी भगवान से ये नहीं कहना कि हम 1 लाख का तुम्हें भोग लगाएंगे। यार मतलब महालक्ष्मी के पति है, तुम 1 लाख में घूस से काम चल कितना हंसते नहीं होगे भगवान हमारी बातों में कि यार कैसे भोले भाले बच्चे हैं ये। तो बोले सोने का आप कोई आभूषण हम कह रहे हैं उन्होंने सोने के पहाड़ रचे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन एक सुमेरु पर्वत, वो पूरा स्वर्ण का है, 4 लाख योजन का है। या उनकी रचना में ये तो तुम उनको किलो 2 किलो सोना दे के घूस थोड़ी दे सकते हो। सिर्फ आप अपने मानकर प्रभु से हर बात पूरी करवा सकते हो। देखो जिस समय द्रौपदी जी ने औरों को अपना माना तो बचाने के पक्ष में भगवान नहीं आए। जब केवल भगवान को अपना माना तो केवल इतना बोली थी, हे गोविंद द्वारिका वासिन। यहां से कपड़ा बढ़ना शुरू हो गया। यही भगवान
उनकी साड़ी के रूप में भगवान आ गए, चीर अवतार भगवान का हो गया। यार हमारे भगवान है, हमारी घूस देने से तो भगवान को फिर बोले भोग ना लगावे? नहीं, भोग लगावे। भोग लगाने में एक मंत्र बोला जाता था पहले, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इसका अर्थ जानते हो? आपकी दी हुई वस्तु से भगवान आपको भोग लगा रहे हैं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो हमारे पिता हैं, 4 भाई हैं, अब पिता बाजार से लाए गुलाब जामुन और सबको एक एक दे दिए, और तो सब खाने लगे। उन 4 बेटों में से एक बेटा दौड़ के आया गोद में, अपने पिता के मुंह में ऐसे लगाया, तो पिता जानते हो क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर चख भी लेंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए बकाया लौट कर अपने हाथ से उसके मुंह में पवाएंगे और छाती से लगाएंगे। उसके चारों पुत्र समान हैं, पर उस पुत्र को जो अब प्यार मिलेगा, वो गोद में बैठा के दुलार कर, कितना प्यार करता है मेरा बेटा। क्या हुआ? गुलाब जामुन तो वही लाया था, उसी के थे, पर ये क्रिया पिता का लाडला बना दिया, नहीं बना दिया? ऐसे ही हम सब भगवान के हैं, पर भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को जब समर्पित करते हैं तो हम भगवान के वैसे ही लाडले प्रिय भक्त बन जाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन सौदेबाजी करके, बिहारी जी हमारा अगर ये काम हो गया ना तो आपको इतने का भोग लगाएं, हमें लगता है हमारे लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम आज जिए कि ना जिए, इसका भरोसा नहीं, तो हम कल मंदिर के लिए क्यों संकल्प करें? देखो, प्रभु पैसा देंगे, व्यवस्था करेंगे, मंदिर क्या महल बनवा दें? नहीं देंगे तो हमारा हृदय मंदिर है, इसी पे बैठो आके और यहीं से भोग लगाएंगे, खाओ पियो। हम सो रहे तो आप सो रहे हो, हम चल रहे तो आप चल रहे हो, ऐसे आनंद लिया जाता है। अब भक्ति के रहस्य को ना समझ कर ऐसे, तो मुझे लगता है कि अगर संकल्प किया है तो बनवा ही दीजिए, क्योंकि अब वो आपके ऊपर एक तरह से ऋण जैसा है, क्योंकि आपने प्रभु से बोला, तो इसलिए ऐसा करना। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसा करना चाहिए। क्यों बोला जाए? ऐसा नहीं, अपने प्रभु है, उनको कोई प्रलोभन थोड़ी, पूर्ण काम है। अपनी प्रार्थना करें, भगवान ने काम, चारों को भक्त मानते हैं। अर्थार्थी रुपया की चावाला, आर्त संकट निवृत्ति के लिए, जिज्ञासु जानने के लिए, और ज्ञानी जो मेरा स्वरूप हो गया है। 4 भक्त कहे भैया मैं कुछ भी चाहिए तो प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करें। ऐसा थोड़ी कि उस दरबार में दे के घूस तब वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो बड़े बड़े जो धनी लोग हैं उनका सब काम भगवान बना दे और गरीबों की तरफ देखे ही ना। और हमें सही लगता है कि भगवान गरीबों से बहुत प्यार करते हैं। गरीब निवाज भगवान का नाम है। हमें लगता है जो सुना अगर जीवन में उतार लो तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्यों? है नहीं? अच्छा, इसके साथ और प्रार्थना, जैसे आप गंदे आचरण करोगे, गंदा नशा करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, तो ये प्रवचन प्रवचन ही रह जाएगा, कोई फर्क आप में नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं और इन बातों को जीवन में लाते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप कहीं भी रहें वहां से आप एक यही कहेंगे कि भगवान ने अपार कृपा की, मुझे साधु संग मिला और मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया। तो हमारी प्रार्थना है कि जो सुना है ये मनोरंजन नहीं प्रभु, हम अपने समय को, ये समय हम एकांत में बैठकर अपनी आराधना, जो जीवन में हमारा लक्ष्य है, उसको छोड़कर हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। और आप सच्ची मानना, आपसे इतना स्वार्थ नहीं है। हमारे जीवन की कमाई आपसे भेंट से पूरी नहीं होगी। हमारे जीवन की कमाई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं, भरण पोषण उनके द्वारा होता है। धिक्कार है हमारे जीवन को यदि हम तुमसे आशा करें और हम कहलाते प्रभु के, तो इसका मतलब है कि फिर तो ड्रामा है, फिर तो पाखंड है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अगर प्रभु के सिवा और किसी व्यक्ति की आशा, तो हम सच्ची मानो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे अपने सगे भाई से बात करते हैं, जैसे अपने सगे पुत्र से बात करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं। हम सिर्फ ये बात आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए करते हैं। अगर आप इतनी बात मान लो तो फिर प्रश्न करना बनेगा ही नहीं, पहले मान लो। अच्छा, अब इसके बाद फिर बोलो क्यों, ऐसा क्यों? इस क्यों क्यों का उत्तर एक ही है कि अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप कर, अगर कोई प्रश्न रह जाए तो बता देना।
और अगर नाम जप ना करो तो 150 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी स्वभाव से और आ जाएंगे, क्योंकि क्यों क्यों वो निकलते रहेंगे ना। हाँ, इसलिए तो अगर इसको मनन करो तो बढ़िया बन जाएगा। शिवराम दास जी गुरुग्राम से। जी महाराज जी जय सीताराम। महाराज जी गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में जो भाव है वो हमारे हृदय में कैसे उतरे? हम तो केवल पत्रिका के पद पढ़ मात्र देते हैं, प्रभु के सामने सियाराम जी के चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसे पढ़ने की बात है ना, तो जैसे एक माँ थी, वो पढ़े लिखे नहीं थी, उसके बेटे का पत्र आया तो किसी का भैया सुना दो, तो वो सुना रहा था और माँ के आंसू चल रहे थे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि केवल वो सुना रहा था, उसका अपनापन बेटे से तो था नहीं, पत्र केवल पढ़ रहा था। लेकिन माँ के आंसू चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेटे की, उसके बेटे की बात हो रही है। हमारी बात समझना। जब मेरे प्रभु की बात हो रही है, मेरे प्रभु से बात हो रही है, मेरे प्रभु से विनय हो रही है, तो उस समय गोस्वामी जी की जगह मैं होता हूं। जैसे हम विनय कर रहे हैं ना, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। उस समय गोस्वामी जी के भाव ने, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राम जी से, उस समय सीधा उपासक देखता है भगवान से, वो स्वयं विनय कर रहा है, आप दयालु हो, मैं दीन हूं, हे पतित पावन, मैं पतित हूं, आप पतित पावन कर। वो अपने भाव, अपनापन जब रघुनाथ जी से हो जाएगा, सिया राम जी से हो जाएगा, तो वही भाव। जैसे विभीषण जी शरणागति को आते, एक बार यहाँ विभीषण शरणागति हुई, अब रहा नहीं गया, एकदम रोना। उस समय क्या था कि जैसे विभीषण जी भगवान की शरण में गए, वैसे हृदय एकदम शरणागत हो रहा है, मानो विभीषण जी ये हृदय हो गया और सामने हमारे राम जी, वैसे भाव। तब वो भाव, अभी जैसे प्रभु के हम दास हैं, बस वाणी में है, हृदय में वो प्रियता नहीं आई है, जो गोस्वामी जी के हृदय में, जो हनुमान जी के हृदय में, जो बड़े बड़े महाभागवतों। तो हम केवल पढ़ते रहें और नाम कीर्तन करते रहें तो आ जाएगा। प्रभाव है। देखो जैसे मंत्र हैं, मंत्रों का अर्थ ना पता हो तो प्रभाव अपना करेगा वो। गांव में हमने देखा, ये देखी बात है कि सर्प काटा तो कुछ सिद्ध मंत्र वाले बुजुर्ग होते थे, वो एक ढोल बजता था, उसकी ध्वनि होती थी जिससे वो आसपास से आ जाते थे। ये हमने देखा, बचपन में देखा, और वो मंत्रों के द्वारा स्पष्ट दिखाया कि फूल की थाल में ऐसे और ऐसे पीठ में किया, जहर था तो चिपक गई, बोले हाँ काला सर्प ने काटा है। पहले प्रमाण लिया, फिर नीम के पत्तों से ऐसे ऐसे करके ठीक हो गए, शाम तक वो एकदम फ्रेश हो गए। और काले सर्प ने, अब वो जिसको सर्प काटा था वो मंत्र का मतलब समझ रहा है क्या? वो जोर जोर उच्चारण कर रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था, ऐसे शब्द थे उसमें, जोर जोर उच्चारण कर रहे थे 8-10 लोग बराबर कई घंटे, वो समझ नहीं रहा था, लेकिन जहर उतर रहा था उसका, क्योंकि मंत्र का प्रभाव। ऐसे हम ग्रंथों का जब पाठ करते हैं ना, तो भले समझ में ना आवे, हम पढ़ गए पर हमारा जहर उतर रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे हम गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो हमें अगर इतना भाव नहीं आ पाया कि भगवान के चरित्रों में अब क्या हो रहा है, केवल हम पाठ कर रहे हैं तो भी व्यर्थ नहीं जा रहा, वो हमारे पाप नष्ट करके हमारे हृदय को पावन कर रहा है। इसलिए खूब नाम जप करो, पाठ करो, धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा। देखो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पगतली मोरे तन की चाम। उनको राम नाम कितना प्यारा लग रहा है कि धोखे से निकल जाए राम, तो उसके चरण तलवा और अपने शरीर को कह रहे। और अपने लोग कहाँ ऐसा भाव है? तो जपते जपते आएगा, पाठ करते करते आएगा, हम लगे रहें, हम उसकी चिंता न करें, अपने आप भाव आ जाएगा। हम ये चिंता करें कि हमसे भगवान के विरुद्ध आचरण न हो जाए, भगवान को भूल न जाए। बस दो बातें हम पकड़े, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल कोई आचरण ना हो और भगवान के अनुकूल हम चले, उनका नाम जप करें, सब भाव आ जाएंगे, कुछ नहीं मांगने की जरूरत, सब भाव अपने आप आ जाएंगे। कभी कभी पाठ करके आनंद सा आता है, कभी कभी लगता है कि मैं कितना नीच हूँ पढ़ने के बाद। वैसे ये मैं कितना नीच हूँ, ये सबके हृदय में आता है। कभी कभी क्योंकि देखो बताए ना, जब ऐसे तो बात अलग है, जब हृदय निर्मल होगा ना तो ये बात आने लगती है कि कहाँ प्रभु और कहाँ मैं नीचे। एकदम छोटी सी भी वृत्ति अपनी देखकर ना, ये सबको लगता है
मैं बहुत नीच हूं, पर कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। देखो हनुमान जी कैसे वर्णन कर रहे हैं विभीषण जी से, असमय अधम सखा सुन पर मोहू पर रघुवीर। वैसे तो मैं अधम हूं, पर हमारे ऊपर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। तो ये भाव तो मंगलमय है, इसमें कोई दुख की बात थोड़ी है। और आनंद आना, आनंद सिंधु का गुणगान गा रहे तो आनंद नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, आप उसकी चिंता ना करें। नाम जप और लीला गायन यथावत करते रहें। पर जो गोस्वामी जी का भाव है वो तब आएगा जब रघुनाथ जी हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय लगेंगे, सिया राम जी प्राणों से अधिक प्रिय लगेंगे, तब उनका नाम, उनकी बात सुनते। हाँ, अपने लोग बोले सिया राम तो कैसा, और भरत जी जब बोलते थे सिया राम तो पूरा चित्रकूट व्याकुल हो जाता था। हे, विचार कीजिए, वही सिया राम आप बोल रहे हैं और वही सिया राम भरत जी बोल रहे थे। अंतर क्या हुआ? प्रीति में आर्त भाव से जब सिया राम, तो पशु पक्षी लता वृक्ष सब प्रेम द्रवित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हा कृष्ण मम प्राणनाथ, वातावरण भागवतिक हो जाता था। यहां इसीलिए कहते हैं यहां की प्रीति काम करती है। यहां प्रीति जागृत हो जाए सिया राम से, तो वो सब भाव समझ में आने लगेंगे। इसलिए नाम जप करो, पाठ करो, कोई विपरीत आचरण, पापाचरण न बनने पावे, ऐसा प्रयासरत रहो जी। और मतलब माँ बाप की सेवा करते हुए शरणागत कैसे करें बस? देखो, पूर्ण शरणागति के लिए हमारे श्रीमद राधा सुधा निधि में तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता, तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। हमारा तन समर्पित हो, हमारा मन समर्पित हो, हमारी वाणी समर्पित हो, और मैं स्वयं समर्पित हूं, उसे पूर्ण शरणागति कहते हैं। अब जैसे अपने को हम स्वीकार करते हैं कि हम प्रियालाल के हैं, स्वीकार करते हैं, बिल्कुल। ये सोहम समर्पित हुआ मैं। अब हमारी वाणी से प्रियालाल के ही विधान की बातें निकले, उनके विरुद्ध बातें, अश्लील संभाषण, गंदी बातें, संतों की निंदा, शास्त्रों की निंदा, किसी की भी निंदा ना निकले, हमारी वाणी समर्पित राधा राधा राधा। और हमारे शरीर से माता पिता परिवार अन्य की जो सेवा बन रही, उससे मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न हो, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमारा तन समर्पित हो गई पूरी शरणागति। गुरुदेव अभी किसी को भी देखते हैं ना, जैसे कोई भी मतलब अपने भगत रूप, तो पता है मन में एकदम आता है, बाइक पे भी कोई जा रहा होता है एकदम हाँ। निगाह नीची हो जाती है। हाँ, बहुत सुंदर भाव। और ऐसे भी जैसे कोई भी साधारण भी है, गंदा आचरण भी कर रहा है, तो उसमें पावर तो प्रभु ही है ना। तो हमको उस पावर को देखना है, प्रभु कोई लीला करो नाथ आप ही हो, यही भाव रखना चाहिए। ठीक है, हाँ मस्ती से। वो 17 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे। मैं महादेव की बहुत भक्ति करता हूँ। मुझे 6 महीने पहले सपने में नागा साधु आए और एक जन बोला कि मैंने बोला तुम मेरे पिता बन जाओ, तो कहते हैं कि खंडोबा मंदिरा पूना, मैं तो आ जाऊंगा, क्या तू मुझे संभाल पाएगा? तो प्रभु इस स्वप्न का क्या अर्थ है? देखो, भगवान मंगलमय अपने शरणागतों के अंदर आते हैं स्वप्न जैसे, कोई भागवती, कोई इनका कोई अर्थ नहीं। आप समझो, जब जगत स्वप्नमय है तो स्वप्न तो स्वप्न है ही। ये जगत भी भगवत स्वरूप है, पर इसका देखो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, आप विचार करके देखो, स्वप्न में 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक होता है सात्विक, जिसे आपने वर्णन किया, एक होता है राजसिक जिसमें हम भोग भोगते हुए नजर आते हैं, एक तामसिक जिसमें लड़ाई झगड़ा मारकाट शुरू होती है, और एक होते हैं बिल्कुल फेक, बिल्कुल व्यर्थ के, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये तीनों गुणों से आए हुए स्वप्नों में यदि कोई महात्मा आता है, कोई भगवान आते हैं, तो हम उसे भगवान की वृत्ति जो पवित्र है उसे कृपा समझते हैं, लेकिन हम उसको इस चिंतन में लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ मतलब नहीं होता, स्वप्न है। एक दिन राजा जनक जी ने स्वप्न में देखा कि मेरा राज्य छिन गया और मैं भिखारी बन गया और बहुत भूखा हूं, तो किसी तरह से दाल और चावल एकत्रित किए और तो मिट्टी की उसमें पका रहे थे, इतने में सांड आया और 2 लड़ते लड़ते वो सब बिखर गया। और वो बड़े भूख से व्याकुल ऐसे उठे, तो देखा कि राज सिंह सैया पर शयन कर। उनका ये सत्य कि वो सत्य जो अभी देख रहा था भिखारी बना, और अभी देख रहा हूं कि राजसैया पर। तो सभा में जाके पूछा ये सत्य कि वो सत्य, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो अष्टावक्र जी है, वो बहुत बड़ा प्रसंग, लेकिन सारा वो सीधे बोले ना ये सत्य ना वो सत्य, समझ रहे हो, ये भी असत्य है
और वो भी असत्य है। इसलिए नाम जप करो, इनका कोई मतलब नहीं है। संत महात्मा भगवान आवे दर्शन दे, ये हमारे सात्विक भावों का फल है, जो हम गिरिराज जी में रह रहे हैं, जो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो इससे सब आएंगे। इसका कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई इसका अर्थ नहीं। महाराज जी, मैं हिंदी में भागवत पढ़ रही हूँ, क्या उससे भी पाप कम हो सकते हैं? आप मतलब संस्कृत श्लोकों में नहीं पढ़ना आता तो हिंदी में पढ़ ले तो उससे भी पाप का नाश होगा ना। और हर बार जब आप पाठ करें तो नाम कीर्तन जरूर करें। उसके बाद 5 मिनट चाहे करें, नाम कीर्तन जरूर करें। तो भाव तो हम समझ ही रहे हैं ना। मान लो संस्कृत हम नहीं पढ़ पा रहे तो उसका भाव क्या है तो हिंदी में समझ में आ रहा है ना। तो वो पाठ करने के बाद फिर नाम कीर्तन जरूर करें। 5 मिनट भी अगर नाम कीर्तन करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जो कुछ नहीं पढ़े, अगर केवल राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहें तो इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, भगवान का आश्रय और भगवान की चर्चा और भगवान का नाम कीर्तन, यही जीवन का परम लाभ है। अभिषेक यादव जी गोरखपुर से, राधे राधे गुरु जी। क्या काम वासना के वृत्तियों को रोकने के लिए नाम रूपी धन का प्रयोग या खर्च कर सकते हैं? हाँ, नाम तो, और इसके साथ बचाव पक्ष, जैसे तलवार से वार किया जाता है, ढाल से बचाव पक्ष किया जाता है। बचाव पक्ष में कि काम आपके ऊपर हावी नहीं होता। आपने अपने को पुरुष शरीर मान रखा है, उस अहम पे बैठा हुआ है, और वहीं वो, तो आपको लगता है मेरे अंदर काम आ गया, मैं भोगना चाहता हूं। अब आप नहीं बचा सकते। आपको ये देखना है कि काम आया है अहंकार में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, क्योंकि आप जानते हैं ना काम आ गया। अगर आप जानते हैं तो आप उसको मिटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। पर उस समय होता क्या है कि हम काम के जानने वाले दृष्टा न बन के कामी बन जाते हैं। मुझे चाहिए, अब वो हटाना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो आपको नहीं चाहिए। इस शरीर में अहम होने के कारण हमारा विपरीत आकर्षण काम भाव का होता है। ये सबके अंदर होता है। इसी को मिटा दे सो महात्मा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो बहुत भाग्यशाली हो जो आप इसको मिटाना चाहते हो। तो इसको मिटाने के लिए एक बहुत सावधानी की जरूरत है कि पहले दुश्मन को जाने, फिर उसके रहने के स्थान को जाने, फिर उसको नष्ट करने के लिए प्रक्रिया जाने की कैसे नष्ट किया जाता है। तो ये दुश्मन सबके अंदर है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। या तो भगवान और या भगवत प्राप्त महात्मा, दो को छोड़कर। चाहे भगवान का भजन करने वाला साधक ही क्यों ना हो, सबके अंदर इसका प्रभाव तब तक रहता है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। सबसे बड़ा सृष्टि में परास्त करने वाला योद्धा है काम। सब कुछ करो लेकिन परिणाम सुख भोग की लालसा काम में ही पूर्ण होगी। आप देखना अंदर से सबको परास्त किए हुए अपने अधीन रखने वाला त्रिभुवन में महाबली एक काम है। और ये काम ध्यायते विषयान पुंसात संगास्ते सुपजायते, इस काम का प्रभाव कहां पड़ता है? जहां विषयों का ध्यान किया गया, मतलब चिंतन, विषयों को देखा गया, विषयों की बात सुनी गई, वहां एक संकल्प बनाता है भोगने का। संगस्ते सुपजायते, संग करने का, कि जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो हम क्रिया देख रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं काम की, अगर तो हमारे अंदर संकल्प बनेगा। काम ऐसे अपने आप नहीं आ जाता, अपने आप नहीं आता, ध्यान रखना। या तो संग हो, या दृश्य हो, या वचन हो, या आहार गड़बड़ हो गया हो, इन्हीं से काम का स्फुरण होगा। हमने ऐसा कुछ देख लिया, ऐसा कुछ सुन लिया, ऐसा संग हो गया या ऐसा आहार हो गया। अब वो ध्याय, तो वो पहले ध्यान करेगा। अगर भोग चुके हैं तो वो आपको पूरी सीन दिखाएगा। पिछली बार आपने ये खाया था, ये देखा था, ये सुना था, ये भोगा था, देखो कितना आनंद था ना। अब की बार ऐसे ये खाया जाए, ये भोगा जाए, ये देखा जाए, काम ना काम। वो संकल्प बनाता है। उस समय जब वो आपके सामने सीन पेश करता है, पूरी फिल्म बना के आपको पेश कर देगा, उस समय आप उसको नकार दीजिए। नहीं, गलत है, नहीं, राधा 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 राधा, नहीं नहीं। अब वो आपको जलाएगा, प्रमथन स्वभाव का है, मथेगा। काम का नाम जानते हो? मनमथ। काम का एक नाम है मनमथ। मन को वो मथित करता है। मन जहां व्याकुल हुआ तो आप सह नहीं पाएंगे, लगेगा यार बड़ी अशांति हो रही है। अब वो करना चाहिए जो मन कह रहा है,
बस यहीं से पतन शुरू हो जाता है। और इतना तो साधक सोचता है, संसारी कहाँ से, संसारी तो उसी की सोच में बह जाता है। अगर आप ना कर दें तो पूरा डिपार्टमेंट, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर की क्रिया, किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपको परास्त कर दे। पर आप उसमें इतना लिप्त हो गए हैं कि ना करने की हिम्मत ही नहीं होती। यार ठीक नहीं है, नहीं नहीं, कोई जानेगा थोड़ी। अभी 5 मिनट में हम अपना काम करके आए, बस हमें सहयोग दे दो, मैं आपको सुखी कर दूंगा। वो आपको अंदर से आता है, बहुत मौज। कब तक जलोगे? ये ऐसी पेशगी होती है मन की, चाहे कोई भी हो। उस पेशगी को अस्वीकार कर देना, ये बहुत हिम्मतवान की है। अपने मन के विरुद्ध अस्वीकार, नहीं नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब हम नहीं। राधा 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 राधा, अब बचता चला। पहली बार जीत गए ना, दूसरी बार कम जलन होगी, तीसरी बार वो फिर धीरे 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 शांत हो जाता। अब क्या होता है, वो जो जलन पैदा करता है, तो हमारी दशा ये कि जैसे हम बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए कोबरा के मुख में हाथ डाल दें, गड़बड़ हो गया ना। उसका तो बहुत थोड़ा जहर होता है, वो तो पीड़ा दे के खत्म हो जाएगा। बिच्छू के डंक से कोई मरता नहीं, लेकिन कोबरा के काटने से तो मर जाएगा। हमारे हृदय में जो काम वेदना पैदा हुई, वो बिच्छू का डंक थी, उसको सह सकते थे। लेकिन जब हम भोगों में उतर गए, तो मानो कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, अब बचना मुश्किल है। क्योंकि अब वो संस्कार हमको परास्त करते हैं। तो अंदर क्या आने लगेगा, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई भी काम, कोई भी, जैसे व्यसन है, खान पान है, किसी से प्यार है, मित्रता है, वो आपको इतना परास्त कर देगा काम, कि आपको लगेगा अब इसके बिना जी नहीं सकता। चाहे तुम मुझे मार डालो, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इस वस्तु के बिना जीने। और उसमें प्रेम नहीं होता बच्चा, वो शुद्ध काम है, मलिनता है। उससे अगर कह दे कि ठीक है, आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, फिर देखो जरा नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। तो यहां प्यार भी झूठा है। इसलिए संभल के कदम बढ़ाओ आगे। बड़े भाग्य हैं जो आप ऐसे इस अवस्था में इस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। काम को जीतने के लिए दृष्टा भाव चाहिए। मतलब आप शरीर नहीं है, आप में कभी काम आ ही नहीं सकता। ये इंद्री, मन और बुद्धि का खेल है। उस समय आपके दस्तखत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिना आपके दस्तखत के आपकी प्रॉपर्टी में इनका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। पक्की समझ लो। आप ना करो, फिर आप देखो आपको कौन परास्त कर सकता है। आज से नहीं शराब पिएंगे, आज से नहीं मांस खाएंगे, आज से नहीं। कितने ऐसे भाई लोग हैं सब छोड़ चुके। क्या हुआ? दस्तखत करना बंद कर दिया। अब सारा सिस्टम पूरा अनुकूल आ गया। अभी क्या है, इतना जलन पैदा हो जाती है कि हम उसमें दस्तखत कर देते तो सारा सिस्टम हमारे ऊपर चढ़ा बैठा है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, काम के गुलाम, भोगों के गुलाम। जरा सा विपरीतता, गुस्सा आ गई सामने वाले को, न ये सब पागलपन चढ़ने लगता है। इसलिए दृष्टा भाव रखकर नाम जपते हुए काम पर विजय प्राप्त की जा सकती। दूसरा कोई उपाय नहीं। भोगने से शांति नहीं है। त्यागात शांतिरंतरम। इसको जितना त्याग पूर्वक सहा जाए, उतने ही बलवान बन जाता है। सोच पाया? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा